अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बातें करने वाले हैं दिल को सुकून किस तरह से पहुंचाएं। आज लोगों के दिलों में सुकून नहीं है। सुकून के लिए लोग कोई कहीं घूमने जाता है, कोई डांस करता है, कोई म्यूजिक सुनता है सुकून के लिए। लेकिन क्या इससे सुकून मिलता है? तो आइए अल्लाह के नेक वलियों के बताए हुए तरीक़ों को जानते हैं, जिसे करने से दिल को सुकून हासिल होता है। हज़रत इब्राहीम ख्वास रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के बहुत बड़े वली गुज़रे हैं। इनका शुमार बड़े ऊंचे मर्तबे के बुज़ुर्गों में होता है। वो फरमाते हैं कि दिल की दवाएं 5 हैं। अगर इंसान इस पर अमल करे तो अल्लाह ताला दिलों को सुकून देता है और उसकी बेचैनी और परेशानियों को ख़त्म कर देता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 5 अमल हैं जिसे करने से दिल को सुकून मिलता है। पहला अमल ये है कि इंसान कुरान शरीफ को तदब्बुर के साथ पढ़े। तदब्बुर के साथ पढ़ने का मतलब ये है कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना, कुरान शरीफ की हर रोज़ तिलावत करना और कुरान शरीफ को समझना और उस पर अमल करना। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने हमें हर परेशानी से बचने का तरीका बताया है, लेकिन अफसोस हम कुरान शरीफ की तिलावत से महरूम रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान शरीफ को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा अमल ये है कि इंसान का खाली पेट रहना, यानी जब आपको भूख लगे तब आप खाना खाएं। कई बार हम इतना खा लेते हैं कि सही से चल फिर भी नहीं सकते, यानी पेट में ज़रा सी भी जगह नहीं बचती और थोड़ी देर बाद फिर भूख लगना शुरू भी नहीं होता, फिर से खाना शुरू कर देते हैं। यानी हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। पूरा दिन खाते खाते गुजर रहा है और सोते सोते दिन गुजार रहे हैं। सुन्नत तरीका ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तब खाते थे जब आपको भूख लगती थी, और जब थोड़ी सी भूख बाकी होती थी तो खाना छोड़ देते थे। तो दूसरी चीज़ यही है कि इंसान थोड़ा खाली पेट रहे। तीसरा अमल ये है कि रात को तहज्जुद पढ़े। प्यारे दोस्तों, अगर सोचें तो हमने और आपने रात में कितनी बार तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है? क्या कभी हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की सोचते भी हैं? आपको बता दूं, तहज्जुद में नफिल नमाज पढ़ी जाती है। चौथा अमल ये है कि सहरी के वक्त अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना, सहरी के वक्त अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह से मांगना। हम और आप हमने अंदर में झांके और सोचें कि कितनी बार हम उठे हैं और सहरी के वक्त उठकर अल्लाह के सामने हमने हाथ फैलाए हों और अल्लाह से रोकर दुआ मांगी हो। पांचवा अमल ये है कि स्वालिहीन की सोहबत इख्तियार करना, यानी नेक लोगों के साथ रहना और उनकी तरह ज़िंदगी गुजारना। उलेमा के साथ उठना बैठना, वक्त गुजारना और उनसे अच्छी अच्छी बातें सीखना और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना और दीनदारों के साथ रहना जिनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और डर हो, जो खुद भी गलत काम ना करता हो और आपको भी बुरे कामों से बचाए। दोस्तों, ये वो 5 अमल हैं जिसे करने से इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून हासिल होगा और बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, यही वो 5 अमल हैं जिनके बारे में हज़रत इब्राहीम ख्वास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर इंसान इस 5 अमल को करे तो उसके दिल को सुकून मिलेगा और उसकी बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। हज़रत इब्राहीम ख़ास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये 5 अमल दिल की दवाएं हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा मकसद है आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना। शुक्रिया।